इस वीडियो में अपन कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, जैसे कि अपन कुछ थ्योरम को प्रूफ करेंगे। जैसे सबसे पहली थ्योरम अपन प्रूफ करके देखते हैं, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये किस तरीके से परफॉर्म होती है। वैसे तो अपन को साफ दिखाई दे रहा है कि ए का मल्टीप्लाई बी में कर दो प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में कर दो, ए डॉट बी ए डॉट सी हो गया। लेकिन क्योंकि अपन को इसको प्रॉपर्टी की मदद से करना है, सबसे पहले अपन एक प्रॉपर्टी का याद करते हैं, ए प्लस ए की वैल्यू कितनी रहती थी, ए रहती थी। तो यहाँ पे जो ए है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं, डॉट बी प्लस सी। फिर अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। अब इसमें से ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी। तो इसमें फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए प्लस ए इक्वल टू ए। तो यानी कि ए बी प्लस ए सी, ये वाली प्रॉपर्टी को अपन ने दोबारा लगा दी। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी सिंपल थी, आसानी से समझ में आ गई होगी, इसीलिए बताई थी कि समझ में आसानी से आ जाए। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी, और कई बार लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कैसे परफॉर्म हुआ है ऑपरेशन। ए प्लस बी ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी डॉट सी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैथ का थोड़ा सा ध्यान देना कि किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। सबसे पहले अपन ए को किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी अपने को मालूम है कि ए डॉट ए को ए लिख सकते हैं, ए डॉट ए को अपन लिख सकते हैं, या फिर अपन कहें तो पहले से मल्टीप्लाई कर दें। ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए, प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी। फिर इसके बाद बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए भी लिख दो या बी ए लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी इसको लिख देते हैं। बी का मल्टीप्लाई ए में किया और बी का मल्टीप्लाई सी में किया, ए बी लिख दो या बी सी लिख दो या सी भी, एक ही बात है, अपन यहाँ पे बी सी लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो ए सी और ए बी, इसके तीनों के अंदर ए कॉमन अपन को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ए को कॉमन निकाल लेना है। ए को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और क्योंकि ए डॉट ए की वैल्यू कितनी, ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होती है, ए होती है। इस फॉर्मूले से अपन इसको ए डॉट ए को ए लिख सकते हैं। तो ए को अपन जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, बी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बी सी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ए डॉट ए को अपन ने ए लिख दिया, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं, आई होप। अब इसके बाद आप एक प्रॉपर्टी को याद करिए, कि 1 प्लस ए प्रॉपर्टी अपन को क्या बता देती, अपन को बता देती 1 प्लस ए अपना इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ए अपना इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे ए क्या है, अब यहाँ पे ए इक्वल टू है सी प्लस बी की वैल्यू अपन यहाँ पे ए के इक्वल में हो रही है। इस एक्सप्रेशन को देखिए ढंग से, इस एक्सप्रेशन में क्या लगा, 1 प्लस सी प्लस बी। और अब अगर अपन इस एक्सप्रेशन के साथ इसको मैच करें तो 1 प्लस सी प्लस बी को ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस बी। तो 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ए का मल्टीप्लाई कितने में हो जाएगा, 1 में, प्लस बी डॉट सी। तो क्या हो गया, ए प्लस बी डॉट सी। और अपन को प्रूफ क्या करना था, अपने को प्रूफ भी यही करना था कि ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बाई ए प्लस सी के बराबर होती है। ठीक है, तो अपना जो है LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ गया। अब अपन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब एक और
कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब एक ऐसा देखते हैं जिसका अपन ट्रूथ टेबल की मदद से किस तरीके से करते हैं। अभी तो अपन ने देख लिया कि इसको अलजेब्रिक तरीके से करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर उसको ट्रूथ टेबल की मदद से करना है तो ट्रूथ टेबल को मदद से किस तरीके से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, एक कलर लेके देखते हैं। प्रूव दैट बाय ट्रुथ टेबल, अपने को किससे करना है, ट्रुथ टेबल से। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अगर अपने को ट्रूथ टेबल से करना तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन एक कंसिडर करके चलेंगे कि अपने पास दो इनपुट हैं। तो एक टेबल बनाएंगे, एक इस तरीके से अपन टेबल बना लेंगे। इसके अंदर ए बी दो इनपुट लेते हैं और यहाँ पे a प्लस बी और इसका बार निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से a प्लस बी कितना होता है। अब और ऑपरेशन को ध्यान में रखिए, क्या करना है, और जो गेट था ना उसके ऑपरेशन को ध्यान में रखिए। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब आएंगे 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 पे वैल्यू आती थी 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ पे 0। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 की वैल्यू आएगी 1, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर से 0, यहाँ पे 0। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 के लिए जो और ऑपरेशन के अंदर जो वैल्यू आती थी वो आती थी 1, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी बार की 0। अब अपने को क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इनपुट लेना है, b कॉम्प्लीमेंट का इनपुट लेना है। अब इन दोनों का एक और, चलो ये डॉट बी समझा, वो तो समझ में आ जाएगा आपको, ये कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये 0 था, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि अपन a का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, अब b का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। b की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 1 आता है। 1 इंटू 0 का 0 आता है, 0 इंटू 1 का फिर से 0, और 0 इंटू 0 का 0। तो इसकी टेबल देखिए, इसकी टेबल और इस वाले की टेबल, इसमें क्या क्या कहा गया कि ए वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर होना चाहिए। इन दोनों की अपन टेबल को मैच करते हैं। a प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट की जो टेबल आ रही है वो आ रही है 1 0 0 0, और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट की जो टेबल आ रही है वो भी 1 0 0 0 आ रही है। यानी कि अपना जो एक्सप्रेशन है ऐसा अपन यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस टेबल we can easily say that, from this table we can easily say that a plus b bar equal to a bar dot b bar। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं और अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जो जनरली अपन सिंप्लीफाई के अंदर अपन करते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको दिया गया, आपसे अगर पूछा गया है कि फाइंड करिए, फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। वैसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में करना था तो मैंने कर दिए, एक थोड़ा एडवांस में, मतलब अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते तो अगली वीडियो के अंदर जब सिंप्लीफाई वाले और प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें समझा देंगे, ठीक है।
तो ए प्लस, सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को इस एक्सप्रेशन को एक किसी भी बाई के इक्वल में लिख लेना है। किसी भी बाई जेड आप जो भी नाम देना चाहते हैं इसके इक्वल में लिखना है। क्या, ए प्लस बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद अपन को देखना है कि कहाँ पे से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए और इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉमन के लिए जगह मिल जाएगी कि आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं। जैसे बी बार सी अपन अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए वाला ए अलग हो गया, ए वाला ए देखो ए बी सी अपना ए बी सी लिखा हुआ है, ए अपना ए लिखा हुआ है। इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को अपन ने पकड़ा तो अपन ने बी बार सी कॉमन निकाल दिया। बी बार सी जब कॉमन निकाला तो 1 प्लस ए आया। यहाँ से अगर बी बार सी निकलेगा तो 1 आएगा और यहाँ से अगर बी बार सी निकलेगा तो ए आएगा। ठीक है। तो बी बार सी 1 प्लस ए प्लस ए बी सी हो गया। अब 1 प्लस ए क्या होता है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं। 1 प्लस ए क्या होता है, 1 प्लस ए होता है 1। अपन वैसे तो मुझे साइड में लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया। ये है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ए जब भी होता है तो उसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा यूज हो सकता है। इसीलिए मैंने प्रूफ दैट वाली वीडियो के अंदर भी इसको करा रहा हूँ। तो 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बार सी प्लस ए बी सी। ठीक है। अब इस तरीके से जब आप कर लेते हैं, अब भाई इसमें और इस वाले में देखिए, अभी आप इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले में से अपन ए को कॉमन ले सकते हैं। जब अपन ए को कॉमन लेंगे तो अपने पास 1 प्लस बी सी फिर से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी सी। फिर से यही वाली प्रॉपर्टी 1 प्लस ए वाली प्रॉपर्टी अपने पास फिर से वैलिड हो जाएगी। और उसके बाद बी बार सी प्लस ए इंटू 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस बी सी इक्वल टू अपन 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो, केवल ए के लिए नहीं है, ए बी बी सी डी सी आर एफ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसके लिए भी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं। तो ए इंटू 1। तो अपना जो एक्सप्रेशन अभी तक बना वो क्या बना, बी बार सी प्लस ए मान लो या फिर ए डॉट 1 मान लो। अब इस तो किसके रिस्पेक्ट में बन गया, बाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अपना क्वेश्चन एक बोलता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है उसका अपन को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अपन ने अभी क्या वैल्यू निकाल ली, बाई निकाल ली। अब बाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बाई का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से, ये थोड़ा एक्स लग रहा होगा देखने में लेकिन ये बाई है। बाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बी बार सी प्लस ए, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब जब इसका अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो अपन ने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ए प्लस बी बार का जब अपन कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए बार डॉट बी बार होता है। अभी अपन ने 2 मिनट पहले जब प्रूफ दैट वाला ट्रुथ टेबल किया तब इसके अंदर एक्सप्रेशन पढ़ा था अपन ने। पढ़ाई मैंने इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन हमें आपको समझ में आ जाए पूरी डिटेल में। तो बी बार सी प्लस, जिसको अपन ए मान सकते हैं इसको अपन बी मान सकते हैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, बी बार सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना। इस तरीके से जब अपन ने इसको लिखा तो क्योंकि बी के ऊपर ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो अपना इसका क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। सी के ऊपर केवल एक कॉम्प्लीमेंट आएगा डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से अपने को एक प्रॉपर्टी मालूम है, क्या हुआ कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो वापस से वैल्यू ए ही आ जाएगी।
ये प्रॉपर्टी आई होप याद होगी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई भी थी। ठीक है, तो इसको अपन बी कॉम्प्लीमेंट को अपन केवल बी लिखेंगे, सी को अपन सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से अपन लिखेंगे। अब जो बाई कॉम्प्लीमेंट आ गया वो कुछ इस तरीके से अपना अभी तक बन चुका है। लेकिन अभी आप एक प्रॉपर्टी को आप यूज करके देखिए, मतलब इसी प्रॉपर्टी को अगर अपन दोबारा लिख के देखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अपना जो बाई कॉम्प्लीमेंट जो आंसर आया वो क्या आया, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे प्रॉब्लम और पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन ने इसको परफॉर्म किया और किस तरीके से इसमें चीज़ें हुई हैं, और समझ सकते हैं अपन के क्या होगा। ये अगर आपको यहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आया इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन में जी किस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, तब भी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपन इसको तैयार करके, मतलब जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को एक बार देखेंगे दोबारा से, और जैसे ही उस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो फिर से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से एक्सप्रेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो आज का टास्क आप यही समझ सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन जो परफॉर्म हुआ आखिरी पे जो चेंज हुआ ये किस प्रॉपर्टी की मदद से हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू। अगर आप नहीं भी बता पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा भी, और सिंप्लीफिकेशन कुछ और प्रोग्राम या फिर कुछ और जो क्वेश्चन है उनके अपन करके देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।